नमस्कार जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज जेएच अपडेट का न्यूज बुलेटिन। बढ़ते हैं झारखंड की आज की बड़ी खबर की ओर। उससे पहले साथियों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही शेयर करना खबर को ना भूलें। 41 दिन बाद बाजार की बढ़ी रौनक, उमड़ी भीड़। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत पाबंदियों में छूट मिलते ही गुरुवार से शहर की तमाम दुकानें खुल गई। इसके साथ ही अधिकांश लोग कोरोना से बचाव के गाइडलाइन का उल्लंघन करते नजर आए। किसी ने भी शारीरिक दूरी का पालन नहीं किया। लॉकडाउन के दौरान घरों में सिमटे लोग अनलॉक होते ही बाहर निकलने लगे। सुबह में सभी दुकानदार अपनी दुकानों को सफाई करते दिखे। वहीं मालूम हो कि राज्य में अनलॉक 1 के तहत मूवमेंट के लिए ई पास की अनिवार्यता को भी खत्म कर दी गई है। पहले ई पास चेकिंग व जुर्माना के डर के कारण लोग बाजार नहीं निकलते थे, वहीं अब ई पास की अनिवार्यता खत्म होते ही लोग सड़कों पर दिखने लगे। सड़कों पर अचानक वाहनों की गतिविधियां बढ़ गई। अगली खबर धनबाद से आ रही है, जहां ई पास की अनिवार्यता समाप्त होते ही घरों में सिमटे लोग सड़कों पर नजर आने लगे। वहीं धनबाद के सांसद ने सीएम को पत्र भी लिखा है। बता दें कि लॉकडाउन से अनलॉक की तरफ झारखंड जब बढ़ने लगा तो इसका असर धनबाद में भी देखने को मिला। सड़कों पर अचानक से वाहनों की भीड़ बढ़ गई। बाजारों में भी कुछ ज्यादा ही भीड़ दिखने लगी। यह सब ई पास की अनिवार्यता समाप्त होने का असर लग रहा था। दरअसल जिला स्तर पर अब ई पास की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है, इसलिए लॉकडाउन के दौरान घरों में सिमटे लोग अनलॉक होते ही बाहर निकलने लगे। दूसरी तरफ धनबाद के सांसद पीएन सिंह ने कपड़े, जूते और श्रृंगार की दुकान खोलने की अनुमति देने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। अगली खबर, सीबीएसई 12वीं के मूल्यांकन का मानदंड विचाराधीन, 2 सप्ताह का लगेगा समय। सीबीएसई के सचिव अनुराग त्रिपाठी ने यह जानकारी दी। 1.5 महीने बाद खुला रजिस्ट्री ऑफिस, अब जमीन कारोबार में आएगी तेजी। पिछले लगभग 1.5 महीने से ज्यादा समय से धनबाद समेत पूरे राज्य में ठप पड़ी रजिस्ट्री का काम गुरुवार से शुरू हो गया। करीब 45 दिनों के बाद रजिस्ट्री का काम शुरू होने के कारण गुरुवार को कार्यालय में लोगों का आना जाना शुरू हुआ। जमीन, घर और फ्लैट के साथ अन्य दस्तावेजों का निबंधन, कोर्ट मैरिज करने वाले लोगों की संख्या बहुत अधिक तो नहीं, पर कुछ लोग कार्यालय पहुंचे थे। इसी बीच ये भी जानकारी मिल रही है कि रजिस्ट्री कार्यालय में स्लॉट बुकिंग सिस्टम के आधार पर कार्य शुरू करने की भी योजना है, ताकि निबंधन कार्यालयों में ज्यादा लोगों का जमवाड़ा न लगे। अगली खबर पलामू से, जहां पे उग्रवादियों ने मनातू वीडियो से रंगदारी मांगी। 6 बार वीडियो को मोबाइल पर फोन किया और संगठन चलाने के लिए पैसे की डिमांड की। ज्ञात हो कि पलामू के नक्सल प्रभावित मनातू के प्रखंड विकास पदाधिकारी नित्यानंद दास से नक्सली संगठन टीपीसी के नाम पर लेवी मांगी गई है। इस घटना के बाद से वीडियो नित्यानंद दहशत में है। इस संबंध में उन्होंने मनातू थाना में एफआईआर भी दर्ज कराई है। कॉल करने वाले ने खुद को टीपीसी का नगीना जी बताया और संगठन चलाने के लिए पैसे की डिमांड की। इस पर वीडियो ने उच्च अधिकारियों से मार्गदर्शन लेते हुए कहकर फोन को काट दिया। मालूम हो कि वीडियो नित्यानंद ने 19 अप्रैल को ही मनातू वीडियो का पदभार लिया है। अगली बड़ी खबर, झारखंड के सभी जिला अस्पतालों में खुलेंगे पोस्ट कोविड केयर विंग। हर दिन सुबह 2.5 घंटे तक मरीजों का किया जाएगा उपचार। इस संबंध में हेल्थ डिपार्टमेंट के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने राज्य के सभी डीसी को निर्देश जारी किया है। इसमें उन्होंने कहा है कि कोविड के बाद ठीक होने वाले कुछ मरीजों में थकान, शरीर दर्द, खांसी, गले में खराश, सांस लेने में परेशानी समेत कई लक्षण दिखाई दे रहे हैं। साथ ही कोविड के कुछ मरीजों में अन्य अंगों की भागीदारी से संबंधित लक्षण भी दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में कोविड से ठीक होने वाले रोगियों की समुचित देखभाल व उपचार जरूरी है। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि सभी जिला अस्पताल में एकक चिकित्सीय परामर्शी कक्ष, मानसिक रोग परामर्शी कक्ष, फिजियोथेरेपी कक्ष के साथ पोस्ट कोविड केयर विंग की शुरुआत करें। यह विंग हर रोज 10 से 12:30 बजे तक संचालित किया जाएगा। 98 दिनों तक रह सकती है कोरोना की तीसरी लहर। वैक्सीनेशन ही इससे बचने का एकमात्र उपाय बताया जा रहा है। खबर के अनुसार भारत में कोरोना की संभावित तीसरी कोरोना वायरस की दूसरी लहर से ज्यादा घातक होने की संभावना है। इसके और गंभीर परिणाम हो सकते हैं। एसबीआई ने हालिया जारी अपनी रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया है। एसबीआई की रिपोर्ट में कहा गया है कि जिन बड़े देशों में कोरोना की दूसरी लहर 108 दिनों तक थी, उन देशों में कोरोना की तीसरी लहर 98 दिनों तक रहेगी।
तीसरी लहर में दूसरी लहर के मुकाबले 1.8 गुना अधिक केस आएंगे, जबकि दूसरी लहर में पहले के मुकाबले 5.2 गुना अधिक केस आए थे। भारत के मामले में यह 4.2% अधिक था। जियो 5G भारत में होगा बहुत सस्ता, कंपनी ने उठाया यह बड़ा कदम। मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज टेलीकॉम सेक्टर में 4G की ही तरह देश में 5G क्रांति लाने जा रही है। रिलायंस जियो ने भारत में 5G इकोसिस्टम को ज्यादा बेहतर और सबकी पहुंच में आने वाले बनाने के लिए क्रिटिकल इक्विपमेंट के स्थानीय निर्माण के लिए अमेरिकी चिपमेकर कंपनी क्वालकॉम टेक्नोलॉजी के साथ साझेदारी की है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपने वार्षिक रिपोर्ट में कहा है कि जियो डिजिटल प्लेटफॉर्म और स्वदेशी तरीके से विकसित अगली पीढ़ी की 5G सेवाएं पेश करने की प्रक्रिया को गति दे रही है। अगली खबर धनबाद से आ रही है, जहां पे एक पति ने 3 लाख के लिए व्हाट्सएप पर तलाक 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 लिखकर दे दिया तलाक। खबर के अनुसार निकाह के सिर्फ 9 माह बाद दहेज में और 3 लाख रुपए और कार नहीं दिए जाने पर निरसा के बेदपुर में रहने वाले सद्दाम ने तोपचाची की अफसाना परवीन को व्हाट्सएप पर तलाक दे दिया। अफसाना ने उसे समझाने का भरसक प्रयास किया पर सद्दाम नहीं माना। उसने व्हाट्सएप पर लिख दिया तलाक तलाक तलाक। अफसाना 6 माह की गर्भवती भी है। अगस्त 2020 में तोपचाची के लोकबाद छप्पड़गढ़ा में रहने वाले अब्दुल खालिक ने धूमधाम से अपनी बिटिया का निकाह सद्दाम से किया था। अगली खबर धनबाद में 1 किलोमीटर तक बिना इंजन दौड़ी ट्रेन फिर हुई बेपटरी। खबर के अनुसार धनबाद रेल मंडल के कोचिंग डिपो में गुरुवार सुबह करीब 5 बजे एक अजीब घटना हुई। डिपो में खड़ी ट्रेन बिना इंजन के ही सर पर दौड़ गई। घटना की जानकारी मिलते ही रेल महकमे में अफरा तफरी मच गई। कुछ ही देर में रेलवे के कंट्रोल रूम से लेकर अफसरों को फोन बजने लगे। कोचिंग डिपो में LHB के 6 डब्बे खड़े थे जो लुढ़क गए। लगभग 1 किलोमीटर आगे चले गए और 2 डब्बे पटरी से उतर गए। मामले की जांच के लिए इंक्वायरी कमेटी बन गई है। जांच के बाद लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। घटना गुरुवार की काफी सुबह है, इस वजह से कोई दुर्घटना नहीं हुई। अगर सुबह 7 बजे के बाद और रात 8 बजे के बीच घटना हुई होती तो बड़ी घटना घट सकती थी। बोकारो में 7 किलो यूरेनियम बरामदगी का तार इंटरनेशनल तस्करों से जुड़ा बताया जा रहा है। खबर के अनुसार बोकारो पुलिस ने 7 किलोग्राम यूरेनियम के साथ 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई राष्ट्रीय जांच एजेंसी के इनपुट के आधार पर हुई। यूरेनियम की बरामदगी और 7 लोगों की गिरफ्तारी के बाद NIA झारखंड के बोकारो जिले के पुलिस के संपर्क में है। इस मामले की गोपनीय तरीके से जांच की जा रही है। यह मामला अंतर्राष्ट्रीय यूरेनियम तस्करी से जुड़ सकता है। 6 मई को महाराष्ट्र में यूरेनियम की बरामदगी के बाद झारखंड में भी यूरेनियम जब्त किए जाने के बाद सभी राष्ट्रीय जांच एजेंसियों के कान खड़े हो गए हैं। बता दें कि यूरेनियम जैसे विस्फोटक पदार्थों का उपयोग आतंकी संगठन ही करते रहे हैं। बरामद यूरेनियम का बाजार मूल्य लगभग 20 करोड़ बताया जा रहा है। पकड़े गए युवक यूरेनियम के कारोबार करते थे। पुलिस मुख्यालय को NIA समेत कई जांच एजेंसियों से इस बात का इनपुट मिला था कि बोकारो का एक गिरोह विस्फोटक का सामान बेचने का काम करता है। अगली खबर झारखंड में कोरोना के कारण मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा को लेकर सस्पेंस बरकरार। असमंजस में राज्य के 10वीं और 12वीं बोर्ड के छात्र और अभिभावक। बता दें कि पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में CBSE की हुई अहम बैठक में CBSE 12वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द कर दी गई थी, जिसके बाद छात्रों में परीक्षा को लेकर उत्सुकता और बढ़ गई है। ये सभी जैक बोर्ड के फैसले के इंतजार में हैं। पिछले दिनों जैक के सचिव महिप कुमार सिंह ने सभी पदाधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी। इसमें उन्होंने अनुमति प्राप्त हाई स्कूल व इंटर कॉलेजों की अस्थायी मान्यता के लिए मांगी गई जांच रिपोर्ट देने को कहा है। इसके साथ ही उन्होंने सभी जिलों में रिपोर्ट मांगी है कि अगर परीक्षा होम सेंटर पर ली जाए तो स्कूल कॉलेजों को क्या तैयारी करनी होगी, स्कूलों में इसके लिए आवश्यक संसाधन है या नहीं। राजधानी रांची में पेट्रोल और डीजल सबसे उच्च स्तर पर। पेट्रोल 91.04 व डीजल 90.15 रुपये प्रति लीटर हो चुका है। इससे पहले कभी तेल की कीमत ने इस ऊंचाई को नहीं छुआ था। एक समय पेट्रोल से आधी कीमत पर बिकने वाली डीजल की कीमत और पेट्रोल की कीमत में मात्र 1 रुपया का अंतर रह गया है। बता दें कि पिछले 1 माह के दौरान डीजल की कीमत में 4 रुपया 80 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। वहीं पेट्रोल की कीमत में 3 रुपया 9 पैसे की बढ़ोतरी हो चुकी है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भाव का गर्म होना बताया जा रहा है।
अगली खबर कोडरमा से, जहां पर आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा गया प्रेमी युगल, ग्रामीणों ने करा दी शादी। खबर के अनुसार कोडरमा जिले के सतगावा थाना क्षेत्र के करचैता में एक प्रेमी जोड़ा आपत्तिजनक हालत में पकड़ाया। इसके बाद ग्रामीणों ने उन दोनों की शादी करा दी। इस बात की चर्चा इलाके में है। बताया गया कि बुधवार की संध्या 6 बजे प्रेमी युगल को ग्रामीणों के द्वारा शादी कराने का मामला प्रकाश में आया है। बताया जाता है कि क्षेत्र की 16 वर्षीय एक लड़की का 1 साल से प्रेम प्रसंग गांवा थाना क्षेत्र के पीहरा निवासी देवी प्रसाद यादव के पुत्र सुमन कुमार के साथ चल रहा था।